प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टन की सबसे सबसे फेमस नोवेल। कहानी शुरू होती है इंग्लिश लिटरेचर की शायद सबसे फेमस लाइंस में से एक लाइन कि ये दुनिया का सच है कि एक अच्छा खासा पैसे वाला सिंगल आदमी हमेशा एक अच्छी बीवी की तलाश में होता ही है। यही लाइन के साथ ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से, मोडेस्ट लुकिंग हाउस। उस घर की ट्रेडिशनल औरत मिसेस बेनेट अपने पति मिस्टर बेनेट से जाकर बोलती है, हमारे पास नेदरफील्ड पार्क नाम की जगह पर एक चार्ल्स बिंगले नाम का एक करोड़पति लड़का रहने के लिए आया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये ओल्ड लेडी इतनी एक्साइटेड क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ये अपनी बेटियां, जो कि 4 बेटियां हैं इसके पास में, उस करोड़पति से मिलवाना चाहती है ताकि किसी एक को वो पसंद कर ले और किसी एक के भाग खुल जाए। आप कुछ करिए ना, ऐसा कहकर अपने हस्बैंड पर इसने जोर डाला। अब वो आदमी परेशान अपनी बीवी से, अपनी बीवी के इस रवैये से और इस सोच से फ्रस्ट्रेट होकर वो बोला, करता हूँ कुछ। इस लेडी के पति को हम बोलेंगे मिस्टर बेनेट। ये भाई साहब क्या करते हैं, अपनी फैमिली को बताए बिना उस चार्ल्स बिंगली के घर खुद ही चले जाते हैं। उस जमाने में डायरेक्टली थोड़ी लड़की को लड़के से मिलवा दिया जाता था, थोड़े नखरे होते थे, भाई मैं लड़के का बाप हूँ, पहले चेक करके आऊँगा। फिर बाद में इन भाई साहब ने तय किया कि अब अपनी बेटियाँ इनको दिखाऊँगा। ऐसे भी नहीं, एक छोटा सा मेला लगने वाला है, उसके थ्रू। इनकी वाइफ का कैरेक्टर थोड़ा सा चंचल टाइप का है, समझते हो आप, भोला टाइप का, मतलब उन आंटीज़ की तरह जो किसी की ना को भी हाँ में बदलवा सकती है। अब क्या होता है, उस टाउन में एक मेला टाइप का लगने वाला है। उस मेले में ये अपनी बेटियों को उस करोड़पति मिस्टर बिंगले से मिलवाने की सोच रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ मिस्टर बिंगली के घर पर कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ। उसकी 2 सिस्टर्स है। पहली मैरिड सिस्टर है मिसेस हर्स्ट और दूसरी अनमैरिड सिस्टर है कैरोलिन। ये 2 बहनें हैं मिस्टर बिंगले की, और इनका एक नौजवान दोस्त है जो कि अभी यहीं पर है, जिसका नाम है मिस्टर डर्सी। ये मिस्टर डर्सी है हमारी कहानी का हीरो, ठीक है। अब ये सब जाने वाले हैं उस बॉल में, यानी कि मेले में। अब इस टाइप के जमावड़े में यहाँ के लोकल लोग जमा होते हैं और टाउन में आए नए लोगों की बातें करते हैं। मिस्टर बिंगली भले ही पैसे वाला हो, लेकिन एक पैसे का घमंड नहीं है इस आदमी को। ये सबसे दोस्ती बना रहा था, सबके साथ डांस कर रहा था। वहीं इसका दोस्त मिस्टर डर्सी हैंडसम आदमी है, लेकिन बड़ा घमंड। दोनों के स्वभाव में बिल्कुल रात दिन का फर्क है। अब ये बिंगली जो है, ये बेनेट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी जेन के साथ भी डांस कर रहा था। इस घर की दूसरी बड़ी बेटी एलिजाबेथ ने सुना, खुद से अपने कानों से सुना कि बिंगली अपने दोस्त डर्सी को बोल रहा था कि जेन जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। डर्सी, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, ऐसे क्यों बैठे हो, चलो डांस करो। अरे किसी के साथ तो डांस करो, एक काम करो एलिजाबेथ के साथ डांस करो। लेकिन डर्सी बोला, नहीं नहीं भाई, रहने दे, वो इतनी खूबसूरत भी नहीं है और मेरे टाइप की तो बिल्कुल नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये बात एलिजाबेथ सुन रही थी, उसने सुन लिया, वो सुनकर नाराज सी हो गई। वहाँ इस घर की माँ बेनेट फैमिली में मिसेस बेनेट को अच्छा लगा कि कम से कम किसी एक लड़की, जेन को ही सही, मिस्टर डर्सी ने पसंद तो किया, भाग खुल गए हमारी जेन के। अब इन दोनों बहनों एलिजाबेथ और जेन में बात होने लगी कि बिंगले सही लड़का है, लुक्स, ह्यूमर और मैनर्स भी हैं उसमें, लेकिन उसकी बहनें, उनका पता नहीं, पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन बिंगले जितनी अच्छी नहीं लग रही। अब मैं आपको बताऊं, बिंगले बड़ी पैसे वाली फैमिली से है, 1 लाख पाउंड्स का मालिक है और अभी भी रियल एस्टेट खरीदने की सोच रहा है। अभी तो नेदरफील्ड पार्क में यहाँ पर किराए पर रह रहा है। इसकी दोनों बहनें अपने भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं। वहीं ये जो इसका दोस्त है डर्सी, वो इससे एकदम अपोजिट। अब बिंगले सिंपल, डर्सी स्ट्रिक्ट, घमंडी। लेकिन बिंगले तब भी बोलता है कि मेरा दोस्त बहुत सही है, भले ही वो घमंडी हो, थोड़ा सा सख्त हो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। ये दोनों दोस्त कहीं पर भी जाते हैं ना, तो बिंगली की हर कोई तारीफ करता है, जबकि डर्सी से लोग कटे कटे रहते हैं। अब अगले दिन सुबह बेनेट फैमिली रात की पार्टी के बारे में बात करने लगी, डिस्कस करने लगी। वहीं पर एक लोकस फैमिली है, उससे रात को सबको दिख रहा था कि मिस्टर बिंगली का इंटरेस्ट आ चुका है जेन की तरफ। लेकिन वहीं उसका दोस्त डर्सी, उससे कोई भी बात करने जाए वो सबको नाराज कर देता था। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि चलो एक बार को तो लड़के की पैसे और फैमिली स्टेटस को देखा जाए तो घमंड को नज़रअंदाज किया जा सकता है, ऐसा इस सोसाइटी का मानना है। चलो कोई नहीं। अब बिंगले की दोनों बहनों का आना जाना शुरू हो गया बेनेट फैमिली के घर में, और वो अमीर लड़कियां यहाँ पर आती तो थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेन में इंटरेस्टेड थी, फैमिली के किसी दूसरे मेंबर में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि भैया का जेन की तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। भैया
जेन बेचारी सिंपल सीधी सी लड़की, उसको क्या पता क्या करना है। तो एलिजाबेथ और उसकी एक फ्रेंड है शैलोट नाम की, वो उसको सिखाने लगी कि तुझे क्या क्या करना है। अब एक अच्छा खासा टाइम बेनेट फैमिली के साथ गुजारने के बाद मिस्टर डर्सी को भी लगने लगा कि ये एलिजाबेथ जितनी बुरी लग रही थी उस पार्टी में, मैं सोच रहा था, उतनी बुरी है नहीं। अब वक्त आ गया है इस सख्त आदमी के पिघलने का। अब बिंगले की सिस्टर्स ने, छोटी वाली ने, इस फैमिली को लेटर लिखा, बेनेट फैमिली में लेटर भेजा, जेन को इनवाइट किया कि आओ। तो इसकी माँ ने भेज दिया बिना देखे कि मौसम खराब है, जा 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 जेन। जेन चली गई घोड़े पर सवार होकर, लेकिन खराब मौसम था तो भीगने की वजह से वो बीमार पड़ गई और पूरी रात वहीं पर रुकी रही। वहां पर इसकी केयर करने वाला कोई नहीं था। इसने अगले दिन घर पर लेटर लिखा, एलिजाबेथ को बुलवा लिया कि मैं बीमार पड़ गई हूँ, यहाँ पर आ जा। तो एलिजाबेथ अपनी बहन के लिए 3 मील तक पैदल चलकर नेदरफील्ड पार्क पहुंची। रास्ते में धूल मिट्टी उससे चिपक गई थी, वो गंदी हो गई थी। थकी टूटी वहां पर पहुंची अमीरों के घर पर। जेन की हालत देखकर वो थोड़ी निराश हुई। जेन की हालत और बिगड़ गई थी इसके आने के बाद में। इसे भी उस रात वहीं पर रुकना पड़ा। अब वहां पर रहकर एलिजाबेथ ने एक चीज तो जान ली थी कि बिंगले की बहनें सिर्फ दिखाने के लिए जेन से चिपकती है कि जेन हमारी भाभी, जेन हमारी भाभी, लेकिन असल में तो इनको मेरी बहन की कोई परवाह नहीं। एलिजाबेथ ने यह बात जान ली थी। अगर सच में जेन की परवाह कोई करता है तो वो है मिस्टर बिंगले। जब से एलिजाबेथ वहां पर पहुंची थी, वो दोनों बहनें एलिजाबेथ के लुक्स और अपीयरेंस को लेकर बातें कर रही थी कि कितने गंदे तरीके से रहती है। अब भले ही एलिजाबेथ इनको गंदी लग रही हो, लेकिन फिर भी इन दोनों से ज्यादा पढ़ी लिखी है, समझदार है। खास करके बिंगले की छोटी वाली बहन जो है कैरोलिन, इसको तो ये एलिजाबेथ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहती कि डर्सी का एलिजाबेथ की तरफ कोई भी कनेक्शन हो, ये क्लोज हो, क्योंकि ये खुद भी डर्सी को बहुत पसंद करती है। अब उन अमीरों के घर में एलिजाबेथ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बिंगली की वो दोनों सिस्टर्स इसको क्रिटिसाइज करने में लगी हुई थी। दरअसल उस कैरोलिन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एलिजाबेथ इतनी समझदारी वाली बातें कैसे कर रही थी। एलिजाबेथ ने तो अपने घर में अपनी माँ को लेटर लिख दिया कि जेन की हालत बिगड़ रही है, आओ। मिसेस बेनेट आई अपनी सबसे छोटी बेटी लिडिया के साथ में, और यहाँ आके ऐसे रिएक्शन दे रही थी ताकि ये दोनों सिस्टर्स यहाँ से जाए ही ना, यहीं रह जाए। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि बिंगले के दिल में जेन के लिए जगह बन जाए। वो शो ऑफ करने लगी कि हमारी फैमिली ऐसी है, वैसी है, बहुत अच्छी है। अब लीडिया बोली बिंगली से कि आप एक पार्टी होस्ट करने वाले थे ना? तो वो बोला, हाँ मुझे याद है, हाँ मैं करूँगा, लेकिन पहले जेन को तो ठीक हो जाने दो। अब कैरोलिन भी डर्सी को पसंद करती थी, मैंने आपको बताया, तो बार बार उसे इम्प्रेस करने की कोशिशें कर रही थी, और सबसे ज़्यादा तो एलिजाबेथ को डर्सी से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। वहाँ एलिजाबेथ और डर्सी में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। वैसे तो एलिजाबेथ ने भी नोटिस कर लिया था कि ये लड़की कहीं ना कहीं डर्सी को पसंद करती है, लेकिन डर्सी ने एलिजाबेथ से पूछा, मेरे साथ डांस करोगी? एलिजाबेथ से पूछा। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब तक ऊँट समझ रहा था कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं। जब उसे उससे ऊंचा मिला तो एलिजाबेथ ने मना कर दिया। उसने डर्सी के डांस के ऑफर को साफ मना कर दिया। हाय, इसी अदा पर तो डर्सी का दिल आया है। कैरोलिन ये सब देखकर जल भुनकर कोयला हो रही थी। अगले दिन वो डर्सी को अपने साथ वॉक पर ले गई सुबह, और बोली, तुम एलिजाबेथ से क्यों इतना चिपक रहे हो? उसकी फैमिली तो देखो। अब इसी बीच जेन भी ठीक हो गई, जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी बिंगली को थी। वो सिर्फ जेन से ही बातें कर रहा था ठीक होने के बाद में। वहाँ कैरोलिन नोट कर रही थी कि डर्सी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है एलिजाबेथ की तरफ। एक बार फिर से डर्सी और एलिजाबेथ के बीच में बहस हुई, और फिर डर्सी ने एलिजाबेथ को बहस में कह दिया कि भले ही मुझ में घमंड हो, लेकिन तुम भी लोगों को परखने में प्रेजुडिस रखती हो। अगर मैं प्राइड हूँ तो तुम प्रेजुडिस। इसके बाद इन दोनों बहनों के घर लौटने का टाइम आ गया। उनकी माँ ने अब भी कोशिश की कि दोनों लड़कियाँ वहीं रुक जाए, अब भी वापस ना आए। उन्होंने अपनी माँ को लेटर लिखा कि माँ गाड़ी भेजो, हमें वापस आना है। तो वो बोली, वो कोशिशें कर रही थी कि वहीं रह जाए। वो बोली, गाड़ी तो है ही नहीं। अब डर्सी को वाकई एलिजाबेथ का रुकना अच्छा लग रहा था। वो चाहता था कि एलिजाबेथ रुके, उसको अट्रैक्शन होने लगा था, लेकिन उसे डर था ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो चाहता तो था अंदर ही अंदर कि ये दोनों वापस रुक जाए, कुछ टाइम के लिए रुक जाएं, लेकिन वो बोला नहीं। वहाँ मिसेस बेनेट को भी दुख हुआ कि उनकी बेटियाँ वापस आ रही है, लेकिन उनके फादर बड़े खुश थे अपनी बेटियों को वापस आता देख। अब अगले दिन सुबह के वक्त मिस्टर बेनेट बोले कि हमारे घर पर कोई आने वाला है। उन सब लेडीज़ ने एक्साइटेड होकर पूछा, कौन? एक सरप्राइज गेस्ट था
कौन था? और वो था मिस्टर कॉलिंस नाम का एक आदमी, इनका कोई दूर का रिश्तेदार और इनकी प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार। अब इनको इस आदमी के आने का बुरा लगा, डर सा लगा, क्योंकि ये आदमी इन सबको लीगली बाहर निकाल सकता है इस घर से। जिस दिन भी मिस्टर बैनेट की डेथ हुई तो ये आदमी लीगली इन सबको बाहर निकाल सकता है। अब वो आदमी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी छीनने नहीं आया है, इस मकसद से तो आया नहीं है, बल्कि वो खुद एक बहुत अमीर लेडी कैथरीन के पास में रह रहा है। अभी तो ये इस फैमिली के साथ रुकेगा, और क्यों आया है ये पता नहीं। जब ये यहाँ पर आया तो नाटक इतने कि देखने को थे इसके नाटक। खुद को न जाने क्या समझ रहा था। जीन ऑस्टन ने इस मिस्टर कॉलिंस को एक रिडिकुलस कॉमिक टाइप का कैरेक्टर बनाया है। इस आदमी के पास बात करने को सिर्फ एक ही टॉपिक था, सिर्फ एक टॉपिक, लेडी कैथरीन उनकी बेटी, लेडी कैथरीन उनकी बेटी, बस लेडी कैथरीन और उनकी बेटी। ये लोग बोर हो गए उस जोकर से। अब इसके यहाँ आने का मकसद क्या है ये भी साफ कर देता हूँ। ये इस घर की किसी एक लड़की से शादी करना चाहता है। पहले उसने जेन पे ट्राई मारा, लेकिन जेन तो बिंगली के साथ प्यार में है। फिर एलिजाबेथ पर ट्राई मारा, और इसी बीच इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है दोस्तों। एक मिलिट्री का ऑफिसर है मिस्टर विकम। ये पहला तो आर्मी में है, दूसरा बड़ा जेंटल आदमी लग रहा था। इस एरिया के सारे लोग, खास करके बैनेट सिस्टर्स, इस आदमी में बड़ा इंटरेस्ट ले रही थी। बहुत अच्छी बातें करता था ये आदमी मिस्टर विकम। सब लोग इस आदमी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी। एलिजाबेथ से जब उसकी बातें होने लगी तो बातों बातों में मिस्टर डर्सी की बातें निकली। वो बताने लगी कि मिस्टर डर्सी कितना प्राउड आदमी है, कितना घमंडी इंसान है। तो विकम बोला, तुम जिस डर्सी की बात कर रही हो उस डर्सी को मैं जानता हूँ, मैं उसे भी जानता हूँ और उसके फादर को भी जानता हूँ। वो ज़रूर बुरा होगा, लेकिन उसके फादर बिल्कुल बुरे नहीं थे। तो वो बोली, तुम उसे जानते हो? तो बोला, हाँ, डर्सी को, उसके फादर को मैं जानता हूँ। उसके फादर के यहाँ मेरे फादर काम करते थे, एम्प्लॉय थे डर्सी के फादर के। मेरे फादर, मैं और डर्सी बचपन के दोस्त हैं, साथ में बड़े हुए थे। मरते वक्त डर्सी के फादर ने डर्सी के लिए बहुत सारे पैसे छोड़े, लेकिन कुछ पैसा वो मेरे लिए भी छोड़ कर गए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा खासा कर लूँ। लेकिन डर्सी मुझसे जेलस था, इसलिए उसने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए। लूप होल्स का फ़ायदा उठा करके उसने जो वेल सेट की थी उसके फादर ने, वो सब मुझसे पैसे छीन लिए। एलिजाबेथ उसकी बात सुनकर शॉक सी हो गई कि डर्सी घमंडी तो था ही, लेकिन ऐसा निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। वो बोला, इस डर्सी की एक बहन भी है जो इसी की तरह घमंडी है, वो लंदन में रहती है। बस इतनी ही बातें हुई इनके बीच में। अब इसके आगे क्या होता है। अब इस विकम ने एलिजाबेथ को उस घमंडी डर्सी के बारे में बताया तो मिस्टर कॉलिंस भी वहीं खड़ा था। वो आया और बोला कि मैं जानता हूँ डर्सी को, डर्सी लेडी कैथरीन का भतीजा है, मेरी लेडी कैथरीन का भतीजा है, और वो अपनी बेटी की शादी डर्सी से करना चाहती हैं। अब एलिजाबेथ को जब ये नई नई बातें पता चली डर्सी के बारे में कि डर्सी कितना घमंडी है और उसने अपने पास्ट में क्या क्या किया है, तो वो डर्सी के बारे में जेन को बताती है अगले दिन। जेन को भरोसा नहीं हुआ, उसे लगा जैसे ये एक तरफा बात पता चली है इसे। लेकिन एलिजाबेथ बोली, वो आदमी विकम मुझे सच्चा लग रहा था, मुझे तो भरोसा नहीं होता कि बिंगले जैसे आदमी ने डर्सी से दोस्ती कैसे बनाई। अब पता नहीं एलिजाबेथ को एक तरफा बात पता चली है या फिर वो सही है, लेकिन दरअसल ये एलिजाबेथ विकम की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है। जब ये बिंगले की पार्टी में गई, बिंगले ने एक पार्टी दी थी, वहाँ पर इसकी आंखें विकम को ही तलाश रही थी, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब अगले दिन सुबह मिस्टर कॉलिंस ने अकेले में एलिजाबेथ को बात करने के लिए बुलवाया। वो बोला, मेरे यहाँ आने और शादी के लिए एक बीवी ढूंढने के 2 रीजंस हैं। पहला तो सारे क्लर्जीमैन को शादी करनी पड़ती है, दूसरा लेडी कैथरीन ने मुझे शादी करने के लिए कहा है। अगर मैं वाकई उनके यहाँ पर रहना चाहता हूँ तो मुझे शादी करनी होगी। लेकिन एलिजाबेथ ने साफ मना कर दिया कि मुझे माफ़ करो, तुम और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लेकिन वो समझ ही नहीं पाया। तब इसकी माँ ने, एलिजाबेथ की माँ ने इस पर जोर डाला। वो तो इसके पीछे ही पड़ गई। वो अपने हस्बैंड मिस्टर बैनेट को जाकर बोलती है कि समझाओ अपनी बेटी को। मिस्टर बैनेट ने अपनी बेटी एलिजाबेथ को प्यार से बुलवाया। वो बोले, बेटी ये क्या है, तेरी माँ तुझसे कुछ कह रही है। बेटी ध्यान रखना, तूने अगर मिस्टर कॉलिंस से शादी नहीं की तेरी माँ ज़िंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखेगी, और अगर कर ली तो मैं ज़िंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगा। मज़े ले रहे थे मिस्टर बैनेट। ये सुनकर मिसेस बैनेट को गुस्सा आ गया कि मजाक चल रहा है कि यहाँ पर। वो फिर अपनी बेटी जेन से बोली। जेन बोली, मम्मी मुझे तो घसीटो मत इन सब में, मेरा कोई मतलब नहीं है। अब इस घर में रहते रहते मिस्टर कॉलिंस को ये तो अंदाज़ा हो चुका था कि एलिजाबेथ से शादी होने से रही इसकी, इसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब ये किसके पीछे लग गया था?
एलिजाबेथ की एक फ्रेंड थी शैर्लोट, मैंने आपको बताया था, उसके पीछे। उसने एलिजाबेथ से ठीक से बात करना भी बंद कर दी थी। वो अब एलिजाबेथ की फ्रेंड शैर्लोट पर ट्राई मारने लगा। एलिजाबेथ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बात से, वो तो इन दिनों विक्रम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी और उसने तो अपने पेरेंट्स से भी मिलवा दिया विक्रम को। इस बीच एक बुरी खबर आई दोस्तों। एक लेटर आया कैरोलिन का, यानी बिंगले की सिस्टर का। जेन के लिए बुरी न्यूज़ थी कि हम सारे, यानी कि वो अमीर लोग सारे के सारे वापस लंदन जा रहे हैं और शायद 6 महीनों तक लौट कर नहीं आएंगे। और शायद अब बिंगले भी जेन से नहीं बल्कि डर्सी की बहन, लंदन वाली बहन से शादी करेगा, ऐसा कैरोलिन ने लिखा। जेन को ये लेटर पढ़कर बड़ा झटका सा लगा। तब एलिजाबेथ ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो कैरोलिन दुष्ट है, तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है, तुम्हें बिंगले पर यकीन रखना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है। इसी बीच एक खबर आई कि एलिजाबेथ की जो फ्रेंड थी शैर्लोट, इसने भी मिस्टर कॉलिंस से शादी करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो शादी करने वाली है क्योंकि उसकी फैमिली गरीबी में है बहुत ज़्यादा। शैर्लोट एलिजाबेथ से बोली कि मुझे गरीबी में नहीं रहना, मुझे बड़ा घर चाहिए। एलिजाबेथ को भी बड़ा शौक लगा शैर्लोट की ऐसी बातें सुनकर। और इन सब के बीच में मिसेस बेनेट बड़ी गुस्सा थी कि दोनों लड़के हाथ से निकल गए। और लंदन से बिंगले ने तो कोई चिट्ठी ना कोई संदेश कुछ भी नहीं भेजा था। एलिजाबेथ बोली, जेन वो सच में तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो अपनी बहनों और उस डर्सी के बच्चे की बातों में आ गया। लेकिन कितनी अजीब बात है, बिंगले इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि अपनी बहनों और दोस्त की बातों में आ गया? उसमें और मेरी दोस्त शैर्लोट में फ़र्क क्या रहा फिर? ऐसा एलिजाबेथ बोलती है। इस सब माहौल में एलिजाबेथ को बस एक ही चीज़ सुकून देती थी, विक्रम का यहाँ पर आना। अब दोस्तों एक दिन की बात है, बेनेट फैमिली में इन लड़कियों के लंदन वाले आंटी और अंकल आए, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर। अब इनमें आंटी बड़ी इंटेलिजेंट थी, जेन और एलिजाबेथ से अच्छी पटती थी। जेन और एलिजाबेथ पसंद भी करते थे अपनी आंटी को। उनको सारा मामला पता चला। एलिजाबेथ बोली कि आंटी, जेन वाकई बिंगली को बहुत पसंद करती थी। ऐसे में आंटी ने एक रास्ता सुझाया। वो बोली कि लंदन की बात है ना, तो चलो हमारे साथ लंदन चलो, वहाँ पे तुम रिकवर भी हो जाओगी। जेन को ऐसा कहा आंटी ने। आंटी ने नोटिस किया कि एलिजाबेथ इस लड़के विक्रम की तरफ ज़्यादा झुक रही थी। उनको थोड़ा अजीब लगा। वो बस एलिजाबेथ से इतना बोली कि बेटी इस लड़के से थोड़ा बच के, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। एलिजाबेथ बोली, हाँ आंटी, मैं ध्यान रखूंगी। अब जेन तो चली गई लंदन, अंकल आंटी के साथ में, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर के साथ में। वहाँ जाकर इसने बिंगली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसकी बहन बीच में आ जाती थी। बार बार एक कोल्ड सा रिप्लाई मिलता था, नो रिस्पॉन्स। 4 हफ्ते गुजर गए इसको लंदन में रहते हुए, लेकिन बिंगली का कोई अता पता नहीं, कोई चिट्ठी संदेश कुछ नहीं। जेन बेचारी टूट सी गई थी। उसे एक उम्मीद, एक आस तक नहीं मिल रही थी बिंगली की तरफ से। उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि बिंगली उसे वापस मिलेगा। तब एलिजाबेथ यहाँ पर लंदन में आई अपनी बहन के पास। अब ये दोनों बहनें एक दूसरे की हिम्मत है, जितना ये दोनों एक दूसरे को समझती है कोई नहीं समझता होगा। अब एलिजाबेथ जब यहाँ पर आ चुकी है, अब ये दोनों बहनें लंदन में हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्या ये लोग बिंगली और डर्सी से वापस मिल पाएंगे या नहीं। जब ये दोनों बहनें लंदन में थी, एलिजाबेथ भी लंदन में चली गई, तो ये अपने अंकल आंटी गार्डनर्स के साथ में डर्बीशायर नाम की जगह पर घूमने गई। लंदन में रहते हुए ये एलिजाबेथ अपनी दोस्त शैर्लोट के पास भी गई। उसे लगा जैसे शैर्लोट यहाँ पर शादी करके कंफर्टेबल है। अब जब ये अपनी दोस्त शैर्लोट के पास रह रही थी, तो वहाँ पर इन सबको एक रात डिनर के लिए इनविटेशन मिला। इनवाइट किया था लेडी कैथरीन ने। लेडी कैथरीन ने इनवाइट किया। वहाँ जाकर लेडी कैथरीन का कैरेक्टर देखा तो एकदम कमांड्स देने वाली, स्ट्रांग ओपिनियन रखने वाली लेडी। मिस्टर कॉलिंस तो जैसे इस औरत का दास था, दास। जैसे जैसे ये बोलती है वैसे वैसे ये करता। उस लेडी की बेटी एकदम चुप, जितनी वो बोलती थी लेडी, उसकी बेटी एकदम चुप, डल टाइप की, किसी से बात नहीं करती थी। इस लेडी कैथरीन ने शैर्लोट को लेक्चर दिया कि घर बार कैसे चलाते हैं। फिर आई एलिजाबेथ पर कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, प्रॉपर्टी कितनी है। एलिजाबेथ ने तो एकदम दृढ़ होकर जवाब दिए और उसे इस लेडी का कोई डर नहीं था। अब इस बीच यहाँ पर डर्सी आ जाता है। डर्सी जो कि लेडी कैथरीन का भतीजा है, मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ पर आ गया। एलिजाबेथ को देखा, थोड़ा हैरान हुआ। उस वक्त एलिजाबेथ बोली, मेरी बहन जेन काफ़ी टाइम से लंदन में है, क्या तुम्हें पता है? इस सवाल पर वो थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, तो वहाँ पर ये पुरानी बातें निकालने लगी जो पास्ट में हुई थी। डर्सी एक्सक्यूजेस देने लगा कि मैं स्ट्रेंजर्स के साथ में ऐसे ठीक से बात नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ पर ऐसा सब कुछ हुआ। इस मोमेंट पर एलिजाबेथ ने एक चीज़ नोट की कि डर्सी का लेडी कैथरीन की बेटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेडी कैथरीन जो चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी डर्सी से हो जाए,
लेकिन डर्सी का तो उसकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये एलिजाबेथ ने नोट कर लिया था। अगले दिन एलिजाबेथ ने मौका देखकर इस डर्सी से पूछ ही लिया कि अचानक तुम लोगों ने नेदरफील्ड क्यों छोड़ दिया, जिसका उसने ठीक से जवाब तो नहीं दिया। एक्चुअली वो समझ ही नहीं सका कि एलिजाबेथ ऐसा क्यों पूछ रही थी। उसकी बात करने के लहजे से लगा जैसे वो एलिजाबेथ को पसंद करने लगा है। वो तो वहां से चला गया, अब अक्सर यहां पर आया जाया करता था वो डर्सी। दरअसल एलिजाबेथ सोचती थी कि डर्सी सेल्फिश है और बिंगली को लंदन यही लेकर आया है ताकि बिंगली इसकी बहन जेन से शादी ना करके डर्सी खुद की बहन से उसकी शादी करवाना चाहता है। एक दिन जब एलिजाबेथ घर पर अकेली थी तो डर्सी वहां पर आ गया। ये शॉक हो गई उसे देखकर, कोई भी घर पर नहीं था। ऊपर से इसने अपने दिल की बात भी बोल दी डर्सी ने एलिजाबेथ की कि एलिजाबेथ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मुझसे शादी कर लो। अब ये बात शॉकिंग थी जिस तरह से ये बोल रहा था, लेकिन इसने एक बात और ऐड कर दी कि मुझे तुम्हारी फैमिली की गरीबी देखकर अफेक्शन बढ़ने लगा। बस ये चीज क्या बोल दी, एलिजाबेथ को गुस्सा आ गया कि ये घमंडी कभी नहीं सुधरेगा। उसने साफ मना कर दिया। डर्सी हैरान होकर बोला क्यों, क्या हुआ? फिर एलिजाबेथ फट पड़ी। जो इतना टाइम का गुस्सा उसके अंदर था कि तुमने मेरी बहन की खुशियां छीन ली, मेरी बहन की खुशियां बर्बाद कर दी, और विक्रम तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा था उसका, उसे हिस्सा मिलने वाला था, तुमने उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। घमंडी इंसान, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम अगर लास्ट मैन, आखिरी आदमी बचोगे ना इस धरती पर, तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। डर्सी वहां से चला गया, गुस्से में चला गया। लेकिन अगले दिन इसने देखा कि डर्सी इसका इंतजार कर रहा था। एलिजाबेथ ने देखा, उसने एलिजाबेथ से जवाब में कुछ नहीं कहा, बस एक खत एलिजाबेथ के हाथों में थमाकर चला गया। उस खत में लिखा था जो कुछ एलिजाबेथ के सवाल थे, उस खत में उसका जवाब था। उस खत में लिखा था कि एलिजाबेथ, मैं बिंगली को लंदन नहीं लाया बल्कि उसकी बहन कैरोलिन लाई है। और तो और तुम्हारी बहन जेन ने कौन सा बिंगली को कभी आगे आकर बोला कि वो उसे पसंद करती है। मैंने कभी जेन और बिंगली का बुरा नहीं चाहा। जहां तक बात है विक्रम की, तो उसके बारे में तुम जानती क्या हो जो तुमने ऐसा बोल दिया। उस आदमी ने अपनी पढ़ाई का पैसा पार्टियों में उड़ा दिया, और जब पैसा खत्म हो गया तो मेरे पास मांगने आया पैसा। वो उड़ाऊ किस्म का आदमी था, मैंने उसे पैसा नहीं दिया। तो बदले में उसने क्या किया, मुझसे पैसे ना मिलने पर उसने मेरी छोटी बहन, 15 साल की बहन जॉर्जियाना को 15 साल की उम्र में भगाने की कोशिश की। मैंने अपनी बहन की रेपुटेशन बचाने के लिए सारी बातें सीक्रेट रखी। अगर भरोसा ना हो तो कर्नल साहब से पूछ लेना, किसी से भी कंफर्म कर लेना। एलिजाबेथ को यह सब जानकर बहुत शौक सा लगा। लेटर में जो कुछ भी लिखा था उसे पहले पहले ही जानकर यकीन नहीं हुआ। उसे सिक्के का दूसरा पहलू आज नजर आया था। वो हिस्सा जिस पर लाइट पड़ी थी, जो अंधेरे में था कभी, वो नजर आया था। विक्रम जितना अच्छा लग रहा था वो इतना अच्छा था नहीं। उसे अपने आप पर शर्म आई कि कितना जल्दी वो लोगों को जज कर देती है, प्रेजुडिस रखती है लोगों के लिए। असल में तो वो खुद को तक नहीं जानती। हमारी फैमिली कौन सी समझदारों की फैमिली है, उसने सोचा। डरती तो चुपचाप वहां से चला गया। ये पीछे खड़ी सोचती रही। उसे लगा कि यह आदमी इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। इसके बाद वो अपनी अंकल आंटी के घर आ गए लंदन में। जेन को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसने वेट किया कि घर चलकर वो सब कुछ बताएगी जेन को। अब एलिजाबेथ को जब सच पता चला डर्सी का, वो जेन को भी बताना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा घर चलकर सब कुछ बताएगी। अब एलिजाबेथ और जेन की जो दो छोटी बहनें हैं, किटी और लीडिया, वो दोनों इनको रास्ते में मिली जब ये घर लौट रही थी। दरअसल ये दोनों आजकल मिलिट्री वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं, खास करके लीडिया को ज़्यादा ही। दरअसल ये लीडिया अब विक्रम उस गद्दार की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है, उस विक्रम की तरफ। ये लोग जब घर पहुंची तो घर आके माँ बाप को बताया कि हम मिलिट्री वालों के साथ जाएंगे समर की छुट्टियां मनाने के लिए। एलिजाबेथ बोली मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो अब उस गद्दार विक्रम का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। इसके बाद एलिजाबेथ ने सारी कहानी जेन को बताई और बोली कि मुझे तो यकीन तक नहीं हो रहा कि मैं इतनी गलत कैसे हो सकती हूँ। विक्रम इतना कमीना मक्कार आदमी, और डर्सी को जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसा नहीं है। क्या बोलती हो जेन, हमें पूरी दुनिया को बता देना चाहिए इसके बारे में। लेकिन इन दोनों ने तय किया कि विक्रम के बारे में पूरी दुनिया को बताना, सच बताना अभी सही नहीं है, क्योंकि इसमें डर्सी और उसकी बहन की इज्जत भी शामिल है। डर्सी और उसकी बहन की इज्जत भी उछलेगी। तो इन्होंने सोचा कि अभी रुकते हैं, और डर्सी के घमंड की वजह से कोई भी उसे अच्छा आदमी नहीं मानेगा। एलिजाबेथ ने क्या किया, अपने फादर मिस्टर बेनेट को कहा कि लीडिया को रोको मिलिट्री वालों के साथ जाने से। आप तो जानते ही बाबा कितनी बेवकूफ़ है ये लड़की। लेकिन मिस्टर बेनेट बोले मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, ये खुद गलती करेगी, खुद सीख जाएगी। इतने इर्रेस्पॉन्सिबल फादर कहीं देखे होंगे आपने, मिस्टर बेनेट हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि मैं पहले ही एक बेवकूफ़ से शादी करके फंस चुका हूँ, मुझे और बेवकूफ़ी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। इर्रेस्पॉन्सिबल टाइप का फादर हैं। इस बीच एलिजाबेथ की मुलाकात विक्रम से हुई।
एलिजाबेथ ने जाहिर कर दिया कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है, तुम ये मुखौटा, झूठ का मुखौटा हटाओ विक्रम। वो वहां से चला गया। और अब दोस्तों एलिजाबेथ को डर्सी की बहुत याद आ रही थी। वो लेटर वाली बात होने के बाद से इसको डर्सी में अच्छाइयाँ नजर आने लगी थी। ये फिर से अपने अंकल आंटी के पास गई। वहां पर उनके साथ ये एक बड़े से आलिशान घर में गई। वहां पर घर के हाउसकीपर ने डर्सी की बहुत तारीफ की कि बड़े अच्छे आदमी है मिस्टर डर्सी, अपने नौकरों को नौकर जैसा नहीं समझते, उन्होंने कभी नहीं समझा और किराएदारों से भी इज्जत से बिहेव किया, स्पेशली अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ एलिजाबेथ ने डर्सी का एक पोर्ट्रेट देखा इस घर में। वो उस पोर्ट्रेट को देखती रही। हाउसकीपर ने पूछा, हैंडसम है ना? तो एलिजाबेथ बोली हाँ। तभी डर्सी भी वहां पर आ गया। एलिजाबेथ उसे देखते ही शर्मा गई। इसके अंकल आंटी को इस आदमी ने इम्प्रेस कर लिया। ये बोला चलो चलकर फ्रेशिंग करते हैं। एलिजाबेथ सोचने लगी क्या ये अब भी मुझसे प्यार करता होगा। इसके अंकल आंटी ने अब तक डर्सी नाम के बंदे के बारे में जो कुछ भी सुना था नेगेटिव ही सुना था, लेकिन आज इस बंदे को फेस टू फेस देखकर, इसके साथ टाइम स्पेंड करके इन लोगों को लगा कि हमने जो कुछ भी सुना गलत सुना था। इन्होंने भांप लिया था कि लड़का कहीं ना कहीं एलिजाबेथ को पसंद करता है। और डर्सी की बहन भी बहुत अच्छी थी। जो घमंडी समझती थी एलिजाबेथ डर्सी और उसकी बहन को, उसकी बहन बहुत अच्छी थी। शायद डर्सी अब बदल चुका था। उसके ऊपर एलिजाबेथ के रिजेक्शन का कुछ असर हुआ था। उसने बड़े सम्मान के साथ उसे ट्रीट किया। डर्सी बोला, एलिजाबेथ आज तक जितनी भी लड़कियां मैंने देखी है उनमें सबसे खूबसूरत तुम हो। एलिजाबेथ को एक उम्मीद थी कि क्या अब भी ये इससे प्यार करता होगा। एलिजाबेथ यहाँ पर खुश थी। तभी उसके घर से एक शॉकिंग न्यूज आती है कि उसकी छोटी बहन लीडिया विक्रम के साथ भाग गई है। वो शादी करने के लिए विक्रम के साथ भागी है और किसी ने बताया कि विक्रम लीडिया से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि फायदा उठाने के लिए वो भागा है। सारे लीडिया की तलाश में घूम रहे हैं। जीन ने ये लेटर भेजा था। एलिजाबेथ को जैसे ये लेटर मिला वो तुरंत घर जाने को रवाना हुई। उसने सारी बात डर्सी को बताई। डर्सी बोला मैं कुछ करता हूँ और वहां से चला गया। ये घर पहुंची तो देखी माँ का बुरा हाल रो रो कर। ये वही माँ थी मिसेस बेनेट जिसने अपनी सबसे छोटी बेटी लीडिया को इतना लाड किया था, इतना सर पे चढ़ाया था, इतना बिगाड़ दिया था। और जिस बक्कार विक्रम के साथ ये भागी थी लड़की, उस पर पूरे टाउन में कर्जा हो चुका है। आखिर बहुत ढूंढने पर भी इन्हें लीडिया नहीं मिली। किसी ने बताया कि विक्रम लीडिया को लेकर लंदन भागा है, तो लंदन के होटल से होटल ढूंढा, लेकिन लीडिया नहीं मिली। मिस्टर बेनेट को एलिजाबेथ ने पहले भी बोला था कि रोको इस लड़की को रोको, लेकिन ये इर्रेस्पॉन्सिबल टाइप के फादर, मैंने आपको बताया था। अब कहाँ गई लीडिया? अब मिलेगी भी या नहीं, और मिलेगी तो कैसे, देखेंगे लास्ट पार्ट में। बहुत ढूंढने के बाद भी मिस्टर बेनेट को जब अपनी बेटी लीडिया नहीं मिली तो वो थक हार कर घर आ गए। आखिर एक खबर आई कि दोनों लंदन में मिल चुके हैं। लीडिया और विक्रम दोनों लंदन में मिल चुके हैं, लेकिन विक्रम लीडिया से शादी नहीं करना चाहता। वो पैसे की डिमांड कर रहा है, पैसे मांग रहा है कि पैसे दो तब लड़की से शादी करूंगा। और उस जमाने में लड़की अगर किसी के साथ भाग जाए तो उसी के साथ शादी करनी पड़ती थी, तभी इज्जत बची रहती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे पैसे दे दिए गए हैं और अब वो लीडिया से शादी करने को तैयार हो चुका है। एलिजाबेथ सोच रही थी शायद पैसे उसके अंकल ने उसे दिए होंगे, लंदन वाले अंकल ने। तो अब लीडिया शादी करके वापस आ गई, अपने घर वापस आई और अपनी बड़ी सिस्टर्स पर हंसने लगी कि तुमसे पहले मैंने शादी कर ली। विक्रम तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, दूध का धुला हुआ हो। इसके बाद एलिजाबेथ को पता चला कि दरअसल विक्रम को पैसे अंकल ने नहीं दिए थे, इसके अंकल ने नहीं दिए थे, लंदन वाले अंकल ने, बल्कि डर्सी ने दिए थे। डर्सी ही इस विक्रम को ढूंढ कर लाया था, उसी ने इस मक्कार को पैसे भी दिए थे। अब तो मैं भी कहूंगा कि डर्सी वाकई एक अच्छा आदमी है। विक्रम और लीडिया चले गए अपनी मैरिड लाइफ जीने के लिए। उसके बाद बेंगले वापस आता है और डर्सी भी उसके साथ में। बेंगले की जेन से मुलाकात होती है और डिनर के टाइम वो जेन के पास ही बैठता है जैसे कभी बैठा करता था। एलिजाबेथ समझ गई कि ये जेन को प्रपोज करने वाला है। टेबल के किसी कोने पर डर्सी भी बैठा हुआ था, चुपचाप किसी से बात नहीं कर रहा था। एलिजाबेथ उसे देख रही थी और सोच रही थी कि आज मौका है, किस्मत ने उसे फिर से मौका दिया है। आखिर जेन को अकेला पाकर बेंगले ने उसको प्रपोज कर ही दिया। चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। एलिजाबेथ जानती थी कि ये दोनों बहुत सुखी लाइफ जिएंगे क्योंकि इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन डर्सी ने अब तक इसे प्रपोज नहीं किया था एलिजाबेथ को। इसके बाद अचानक एक दिन लेडी कैथरीन यहां पर आ जाती है। वो किस मकसद से आई थी ये तो पता नहीं, लेकिन चुपचाप वो घर को देखने लगी। बोली तो कुछ नहीं, चुपचाप घर को देखने लगी कि आखिर ये लोग कितने गरीब हैं। फिर मौका मिलते ही एलिजाबेथ के साथ ये एक वॉक पर गई। वहां उन्होंने अपने आने का मकसद, इंटेंशन बताया कि बेटी अगर
तुम्हें तो डर्सी पसंद नहीं है, लेकिन अगर डर्सी तुम्हें प्रपोज करे तो एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि मैं डर्सी की शादी अपनी बेटी से करना चाहती हूँ। एलिजाबेथ को ये बात थोड़ी अजीब लगी, उसने मना कर दिया। भाई क्यों ना करे, आखिर वो भी तो डर्सी को पसंद करती है। पहले नहीं करती थी लेकिन अब करती है। लेकिन सब लोग समझते थे, यहाँ तक कि एलिजाबेथ की माँ भी, एलिजाबेथ के फादर भी, कि एलिजाबेथ डर्सी से नफरत करती है। वो क्यों डर्सी जैसे इंसान से शादी करेगी जिससे वो इतना नफरत करती है। डर्सी का जो फर्स्ट इंप्रेशन इस पर पड़ा था, उसकी वजह से इसने उसके लिए प्रेजुडिस रखा, जिसकी वजह से आज इसको समस्या आ रही थी। ये बात एलिजाबेथ ने खुद जाकर अपने फादर को समझाई कि डर्सी बुरा आदमी नहीं है और वो उससे नफरत नहीं करती। वो समझ चुकी है कि वो बहुत अच्छा आदमी है। इवन बिंगले को भी वापस डर्सी ही लेकर आया है जिन के पास। लेकिन डर्सी के मन में क्या था, ये जानने के लिए ये सब एक वॉक पर गए। वहाँ एलिजाबेथ और डर्सी जब अकेले थे, तब डर्सी बोला, एलिजाबेथ मेरी फीलिंग्स आज भी अब तक तुम्हारे लिए चेंज नहीं हुई है जब से तुमने मुझे रिजेक्ट किया। लेकिन एलिजाबेथ यहाँ पर बोली, मेरी फीलिंग्स जरूर तुम्हारे लिए चेंज हो चुकी है। और इसके बाद डर्सी ने भी एलिजाबेथ को प्रपोज कर दिया। जेन की बिंगली से और डर्सी की एलिजाबेथ से शादी हो गई। इसी के साथ ये नोवेल खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मुझे भी बहुत पसंद आई। आज की वीडियो में बस इतना ही।